Good morning, students. I am Shelly Arora and I am going to continue our subject science in class 8th with chapter force and pressure. Today our topic is non-contact force. अब तक बच्चे हम contact force के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं non-contact forces के बारे में. ठीक है. Non-contact forces कौन सी होती हैं? The force that act on a body without any physical contact. जैसा इसका नेम बता रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता. ठीक है. कोई भी दो बॉडी जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता उनके बीच में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, दैट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब इसकी 3 टाइप हैं. कौन कौन सी हैं बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं. 3 टाइप: मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें हम, क्या होगी उसकी डेफिनेशन? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट on another magnet or on an object is called magnetic force. 1 सेकेंड बच्चे, ये कैमरा सेट कर दें हम. आपको क्लियर डेफिनेशन हो रही है ना बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स कौन सी है? यस, अब नहीं. द मैग्नेटिक फोर्स कौन सी है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. क्या मतलब है इसका? मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट लगा रही हो दूसरे मैग्नेट के और ऊपर या फिर और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जैसे मैग्नेट क्या करती है बच्चे? मैग्नेट चुंबक, पता है ना आपको? एक चुंबक के पास हम दूसरी चुंबक लेके जाएंगे तो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. ठीक है. या फिर हम मैग्नेट के पास आयरन के ऑब्जेक्ट, निकेल के, कोबाल्ट के लेके जाएं तो वो मैग्नेट उन ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. आप मैग्नेट की फोर्स अनदर मैग्नेट के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो फोर्स कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स. अब हम मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं. यू शेप मैग्नेट होता है हमारे पास या फिर बार मैग्नेट होता है. तो हम एक बार बार मैग्नेट की बात करते हैं. ये बार मैग्नेट है. इसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. ठीक है. अगर हम इस मैग्नेट को एक दूसरी मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं, ये दूसरी मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पे, ये दूसरी मैग्नेट है. ठीक है. अगर मैंने ये, इसका भी है नॉर्थ और इसका भी साउथ. ये देखिए यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट है ना, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, ये पास पास आ रहे हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी. बट अगर मैं ये वाली चीज, अगर ये वाला अपोजिट कर देती हूँ, मान लीजिए ये दूसरा केस है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है और इस मैग्नेट को मैं उल्टा रख देती हूँ. ठीक है, पलट देती हूँ इसकी साइड, तो यहाँ पे साउथ आ गया और यहाँ पे नॉर्थ. तो ये क्या करती हैं? अगर मैं इनको पास लेके आने की कोशिश करूँ तो ये दूर भागते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाती है. ठीक है. यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स लगेगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेम पोल जो है, सेम पोल रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं, और ऑपोजिट पोल क्या करेंगे बच्चे? ये अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सिंपल सा फंडा है कि अगर सेम पोल आए तो ये क्या करेंगे? ये इसका है बच्चे, इसका है, ये सेम पोल रिपेल कर रहे हैं और ऑपोजिट पोल क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स कौन सी है? जो फोर्स मैग्नेट लगा रही है एक ही मैग्नेट के ऊपर या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. अब